करते थे सामान्य वर्ग के। लेकिन इस समय क्योंकि बाबा साहेब की 10x8 की प्रतिमा सेंटर में लगी थी आर्ट्स फैकल्टी के, तो ये इनको इतना खतरा हो गया और इन्होंने ये चीज सोची। आप सोचो ये सवाल कि जब मेरा ट्वीट गया, इन्होंने फोटो क्यों उतारी यहाँ से? वो फोटो यही थी। वो सर आप देखिए फोटो दिखाओ आशुतोष जी। गेट पर That's what I am saying। बाबा साहेब की फोटो हटाकर, हमें तो किसी के भगवान से दिक्कत नहीं है, हमें तो हर धर्म का सम्मान करते हैं। हमारी औकात नहीं है संविधान के ऊपर जाने की भाई, संविधान के ऊपर जाने की। संविधान ये देख लीजिए सर, सर को भी दिखा दूं मैं, सर ने तो देख ही ली थी बिकॉज सर वॉज इन द कोर्ट। ये वीडियो क्योंकि यहाँ कुछ लोगों ने विरोध किया उसका। अपवित्र तो हो जाती। द रीजन कि वहाँ से बाबा साहेब की प्रतिमा हटाई, गंगा जल से धोया, गोमूत्र से धोया और राम जी को शुद्ध करके यहाँ पे लगाया। मतलब क्या हमारे भगवान नहीं है? हमारे लिए कुछ नहीं है, हम लोग शुद्ध हैं। इसीलिए आप सोचिए कि आपने इतने प्रोटेस्ट देखे भाई साहब, आप लोग सब कवर करते हैं, कभी देखा किसी ने वहाँ प्रोटेस्ट लगाया हो और उसको 3-3 दिन लगातार धोया जा रहा हो? 3-3 दिन से लगातार, आने से 5 मिनट पहले अभी धोया है। अभी हम जाएंगे फिर से धोएंगे, फिर कल जब हम आएंगे फिर से धोएंगे, और अब हम जाएंगे नहीं, अब हम यहीं बैठे। तमाम लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर की हिम्मत कैसे हुई, आंदोलन हटा दिया गया, फिर से यहाँ पर आ रही है। हिम्मत तो कायरों में हिम्मत होती है। तमाम जो लोग कह रहे हैं इनसे पूछो, इनकी तरह सावरकर की औलादे हैं क्या हम जो घुटने टेकेंगे माफी मांगेंगे? हैं? हम वो नहीं है। हमारे अंदर जितना दम है दिखाएंगे इनको कि हम क्या अम्बेडकर के औलादे हैं। और यहीं पे दोबारा फोटो, तस्वीर, प्रतिमा लगाई जाएगी, स्टैचू लगाएंगे इस बारी। पूछो इन गद्दारों को, किससे पूछ के 2009 में स्टैचू हटाया था? उस समय हाफ पैंट वाले जो दलाल जो हमारे थे ना समाज के, जो इनके बीच में शामिल हो गए। हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन बहुत सारी चीजें बोली थी, लेकिन मानी नहीं लोगों ने, कहा बाद में लगा देंगे। क्यों 2009 से अभी तक बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लगी? हमारा अस्तित्व खत्म कर दिया पूरे विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से, हमारा कुछ नहीं रहा यूनिवर्सिटी में। और अगर हम सच की आवाज उठाते हैं, अगर हम बोलते हैं, अपने हक हकूक के लिए लड़ते हैं, तो देखो इनकी फोर्स, डरते हैं हम इनसे। 1 इंच भी पीछे नहीं हटा जाएगा। तो राजनाथ सिंह आ रहे हैं डीयू में। हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है आए, तो हमें क्यों हटाया जा रहा है? उनके लिए कोई वो नहीं है। लगाओ 144, मत घुसने दो, करो बैन, दिखाओ उनको भी झंडे काले कि आपका भी बैन है, यहाँ पे आप भी नहीं आ सकते। सिर्फ हमारे लिए, दलितों के लिए, अछूतों के लिए, जो इनकी नजरों में है, उनके लिए एक अलग तरीके का संविधान। सर हम यहीं बैठेंगे, हम डंडा भी खाने के लिए तैयार है, जेल भी जाने के लिए तैयार है और मुकदमे भी झेलने के लिए तैयार है। सर हमें उपाय बताओ, हमें करना क्या है? आज आप मुझे सर यहाँ से लेके नहीं जाओगे, मैंने सीधी बात बता दी, मैं नहीं जाने वाली सर। जी वकील साहब, क्या है अब आगे की रणनीति? में क्या चल रहा है सर, क्या कुछ हुआ है? आप ये उम्मीद कर नहीं सकते कि वो FIR दर्ज करें SC/ST एक्ट की, जो कि उनके खुद का जो मंत्रालय है वही नोटिफिकेशन जारी करके बोल चुका है कि जहां भी SC/ST एक्ट की कंप्लेंट होगी उसमें तुरंत FIR होगी। वो तो वो करेंगे नहीं। हाँ, ये जो डॉक्टर रितु बता रही है, कल भी मैं यहाँ पे आया था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है ये शुद्धिकरण का कार्य। मतलब मैं तो खुद इनके साथ कल यहाँ पे था, मुझे तो बाद में ये बताया आशुतोष जी ने और दूसरे लोगों ने कि ये काम हुआ है यहाँ पे। ये तो डेली हो रहा है ना सर यहाँ? ये जो शुद्धिकरण करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है इस समय, मतलब इस सदी में बाबा साहब के संविधान आने के इतने दशकों बाद भी क्या अपवित्र हो गया? मेरे ख्याल से तो राज्य है। डॉक्टर रितु के यहाँ बैठने से ये यूनिवर्सिटी पवित्र हुई थी, अपवित्र नहीं हुई थी। ये जो अम्बेडकर आंदोलन यहाँ पे चल रहा था, इससे पहली बार ये यूनिवर्सिटी मानना है, पहली बार जो पवित्र हुई थी उसको अब अपवित्र किया जा रहा है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जिन लोगों के मन में ऐसी बातें आती हैं उनको ऐसा ही जवाब देना जरूरी है। जी सर, कैसे आप मैं पूरी दुनिया से ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर रितु सबसे ज्यादा समझदार है, सविता रॉय से तो ज्यादा ही समझदार है ना, क्या अपवित्र कैसे हो गई थी? ये सवाल हम दुनिया के सामने करना चाहते हैं। और क्या अपवित्र हो गया? अगर कोई लॉजिक है तो बता दें कि डॉक्टर रितु के बैठने से ये जगह अपवित्र कैसे हुई थी? और बाबा साहब की प्रतिमा से, हाँ, बाबा साहब की हाँ। प्रतिमा पे लगने से तो भारत पवित्र होता है ना। जहाँ उनकी फोटो लगेगी तो पूरा भारत पवित्र होता है। क्या पता उस वजह से गीला किया जा रहा हो, आप दोबारा न बैठे यहाँ कर। ये सुप्रीम कोर्ट में, हाँ देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ का एक वो बनाना था घर, तो वो बाबा साहब की मूर्ति के बगैर पूरा नहीं हो रहा था, तो वहां लगाई जा रही है। तो यहाँ क्यों? सवाल ये है, और ये मैं चीफ जस्टिस साहब से पूछना चाहता हूँ। मैं कभी डायरेक्ट एड्रेस नहीं किया, लेकिन आज मेरा दिल इतना ज्यादा दुखी है ये बात कल से सुन के। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से ये कहता हूँ कि अगर वो ये समझते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति और पूरा कॉलेजियम जो है और पूरे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस हैं, उन लोगों ने ये माना कि बाबा साहब की मूर्ति लगने से यहाँ ये जो न्याय का मंदिर है ये ज़्यादा पवित्र होगा, इसकी गरिमा बढ़ेगी,
तो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की मूर्ति अपवित्र कैसे कर सकती है, ये सवाल सबसे बड़ा है। चीफ जस्टिस साहब को इसके लिए सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस का सबसे बड़ा इशू है ये इस देश का इस वक्त। ये देख लीजिए एक बार, इससे बड़ा कोई इशू नहीं है। बता दूं, बाबा साहब की मूर्ति कैसे अपवित्र कर सकती है? मीडिया को दिखा रही हूँ, जिस स्पॉट पे हमने बाबा साहब की मूर्ति लगाई थी, देखिए कैसे धोया जा रहा है, जैसे गंगा जल से। इस स्पॉट पे उधर लगाई थी, ये देखिए, ये इधर दिखाओ, ये देखिए, ये क्या है, स्पॉट पे हमने बाबा साहब की मूर्ति लगाई थी और देखिए उसको कैसे धोया जा रहा है। देखिए इसके सामने वहाँ पे उस स्पॉट को अगर जमीन पे अपवित्र हो गई। एनवायरमेंट को क्या धोगा? एनवायरमेंट को भी धोगा ना। ये पूरा देश बाबा साहब के ऊपर तक भी थी ना। मैं यही कह रहा हूँ, पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ऋणी है। ये संविधान की वजह से सब बराबर है। तो वहाँ भी जा रही थी। नहीं, बाबा साहब की मूर्ति की बात हो रही है। हम और आप गंदे हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब की वजह से तो ये देश ही है। तो ये सवाल है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। ये हमारा करबद्ध निवेदन है। इसके लिए 100% उन्हें सुओ मोटो कॉग्निजेंस इस बात की लेनी चाहिए कि ये हुआ क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इतना बड़ा हमला संविधान के ऊपर और बाबा साहब के ऊपर कैसे हो सकता है और कैसे सुप्रीम कोर्ट इसको आंखें बंद करके देख सकती है अभी तक। अब तो आपके माध्यम से आज पहुंच जाएगी। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब से कि इसकी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें और खुद डायरेक्शन दें FIR दर्ज करने की। जिन जिन लोगों ने भी, ये दिल्ली पुलिस के कर्मचारी नहीं थे, यहाँ पे बताया जा रहा है RSS के दूसरे भी गुंडे आए थे यहाँ। जी, तो उन सभी के खिलाफ ये FIR दर्ज करके का काम पुलिस ने किया या किसी और लोगों ने? ये बता रहे हैं ना, गुंडे भी थे RSS के और पुलिस के RSS के गुंडे, गार्ड और पुलिस तीनों लोग थे। और अमित शाह साहब दिल्ली पुलिस के इंचार्ज हैं। तो ये FIR उनके खिलाफ होनी चाहिए सर। हम क्योंकि अगर आज उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर उन सभी दोषियों के खिलाफ FIR नहीं कराई, आपकी ये रिपोर्ट शाया होने के बाद, तो इसका मतलब उनके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से, उनके डायरेक्ट इशारे से ये काम शुद्धिकरण का हुआ। धारा 144 यहाँ लगी हुई है, कानूनी रास्ता क्या है? अब बाबा साहब के अपमान के बाद कोई धारा पे लगा लो, 302 लगा के हमें जेल भेज दो। बाबा साहब का अपमान कर दिया ना। अब हम यहीं बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे सर, गीला कर। और सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, नहीं मैं आप सबको भी आपके चैनल से बोल रही हूँ कि जो भी मीडिया वाले देख रहे हैं सर, आप सारे वकीलों को भी रिक्वेस्ट कीजिए कि एक डेलीगेशन बना के सर कल आप जाएं चीफ जस्टिस के पास और बोले कि दिल्ली विश्वविद्यालय में किस तरीके से सर शुद्धिकरण किया जा रहा है बाबा साहब की प्रतिमा हटाकर, और दूसरी फोटोज यहाँ लगाई जा रही है। हमारे पास सारे प्रूफ वीडियोज हैं, आप उन्हें दिखाएं कि बाबा साहब को उतार के नहला धुला के साफ करके जगह को फिर प्रभु राम का यहाँ पे वो लगाया गया। हमें कोई दिक्कत नहीं है उनसे, लेकिन ऐसा क्यों किया गया? हमसे उन्हें क्यों दिक्कत है सर? इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। डॉक्टर इस वक्त दो लड़ाई है, बैठने की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई। क्या चीज? बैठने की लड़ाई है नंबर 1, नंबर 2 दोनों लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएंगी, दोनों लड़ाई के लिए। बैठ के इन्हें शौक है यहाँ बैठने का, ठंड में पुलिस ने ठान लिया है कि बैठने नहीं दिया जाएगा। हमने भी ठान लिया है बैठेंगे, एकदम बैठेंगे। उन्होंने ठान लिया। अब देखते हैं कौन जीतेगा। कोर्ट में संविधान जीतेगा, ये इनकी बर्बरता और क्रिमिनल एक्टिविटीज जीतेंगे। अब तो यही देखना है ना सर। आज कोर्ट में क्या हुआ? अभी हमने फाइल किया है कोर्ट में आने में, अब कल तक आएगी तो हम आपको बता देंगे। अभी हमने वो डकैती के लिए हुआ है, आज हम रात को बैठ के जो धारा 144 लगाई थी गैर कानूनी, उसके खिलाफ भी FIR तैयार करेंगे। यही SHO साहब को इनके ACP साहब के खिलाफ FIR करने के लिए दरखास्त देंगे कल, और फिर कोर्ट में जाएंगे। यही एक तरीका है जो हम हर केस में फॉलो करते हैं। ये तो अब कल तक हम यहाँ से चले गए थे, कल तक मुझे भी नहीं पता था कि ये इस प्रकार से शुद्धिकरण हुआ है। जब ये शुद्धिकरण की बात आ गई है तो अब हम लोगों के अगर सांसें और अस्तित्व गंदा है तो हमें हटा ही दो ना दुनिया से, एकदम सर, तभी पवित्र होगी ना इनके लिए। तो हमें मार दो, हमें आग लगा दो, हमें कुछ कर दो। हमारा वोट अच्छा है, लेकिन सर हमारा वोट अच्छा है, लेकिन वोट अच्छा है हमारे। आप सर बैठा जाएगा या सांकेतिक कल की बैठा जाएगा प्रॉपर बैठा जाएगा, देखेंगे इनको। और आप वो स्पॉट देखिए जहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी थी, देखो कैसे धुलाई हुई है उस स्पॉट की, हर स्पॉट की। बिल्कुल बिल्कुल। और आप मुझे बताओ ना, रीजन बताओ कि अगर बाबा साहब की प्रतिमा से क्या दिक्कत थी? प्रभु राम की प्रतिमा लगाई, बाबा साहब की प्रतिमा, हमारे जो मसीहा हैं दलितों के, उनको कैसे हटाया? उनको हटा के आप दूसरा चित्र लगा रहे हो वहां पे, उनको क्यों हटाया? हम तो उनका भी सम्मान करते हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन आपने उनकी प्रतिमा हटाकर धुलाई कर साफ कर गंगा जल गौमूत्र से उनको कैसे लगाया? इस चीज का जवाब कौन देगा? ये हुआ है, हमारे वीडियो में पूरा सबूत, फोटोज पूरी कैप्चर्ड है। इन्होंने हटवा दी ना, बिल्कुल हटवाई, जानबूझकर, सब साजिश से। लगाया कैसे? वो बेचारे नाकामी कर गए, चलाकी करी ना, चलाकी से दिमाग से होती है चलाकी, दिमाग तो है नहीं, वो तो सिर्फ हम लोगों को तंग करने के लिए इस्तेमाल होता है जो छोटा मोटा है। तो इस चीज का जवाब कौन देगा?
इनके आला कमानों को इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। पुलिस को जैसे और संज्ञान मिला पुलिस ने तुरंत हटवा दिया ना। वही किसने लगाया? लगाया। भाई, पुलिस इतनी सो रही थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं दिन रात ये जो शुद्धिकरण चल रहा है यहाँ पे, और दिन रात इतनी पुलिस है, उनसे छुप के किसी ने लगा लिया या उनकी मर्जी से उनके इशारे पे लगाया होगा? ये सवाल बुनियादी है, आप समझ लीजिए इस बात को। यहाँ 1 सेकंड भी पुलिस अपना जो सिक्योरिटी कवर है वो हटा नहीं रही है। आप देख रहे हैं 1 सेकंड नहीं हटा रही। तो क्या कोई अदृश्य लोग आके लगा गए थे? ये जानबूझ के शुद्धिकरण का एक पूरा एक उन्होंने जो वो बनाया है, एक उनका प्रक्रिया होती है वो की गई वीडियो में है। ये पूछ रहे हैं, जब ये डॉक्टर ऋतु ये कह रही हैं कि वो हमारे आराध्य हैं, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन बाबा साहब की इज्जत कम क्यों की जा रही है, ये है सवाल। मीडिया कवरेज से भी रोका जा रहा है। कल मुझे रोका गया था। देखिए, अगर किसी मीडिया वाले को अमित शाह साहब की पुलिस टच करती है तो हम उनके खिलाफ मुकदमा करेंगे। ये आपका अधिकार है, आपको कोई कहीं जाने से नहीं रोक सकता। धारा 144 में भी मीडिया कर्मियों को नहीं रोका जा सकता, ये अपराध है। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, मीडिया कर्मियों को धारा 144 लगी हो या कोई सी भी धारा लगी हो, आप लोग कर्फ्यू में भी जा सकते हैं। तो ये अपराध है, ये अपराधी हैं जो आपको रोक रहे थे या आपको टच कर रहे हैं, वो अपराधी हैं, उनको क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करें। 100 नंबर पे फोन करके आपको चाहिए। ऐसे जो पुलिस के अपराधी हैं, जो पुलिस की वर्दी में है लेकिन वो पुलिस नहीं है, वो अपराधी हैं, उनके खिलाफ आपको तुरंत 112 या 100 नंबर पे फोन करके FIR दर्ज कराने के लिए वहीं से आपको पुलिस बुलानी चाहिए, एक्चुअल पुलिस। सिविल वर्दी में भी लोग रोक रहे हैं यहाँ पर, पता तो वो मैं वो सिविल में हो या खाकी या पुलिस की वर्दी में हो, अगर प्रेस को रोकते हैं, अगर प्रेस को रोकते हैं, मैं आपको कर्फ्यू की बात बता रहा हूँ, कर्फ्यू की यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ तो कोई कर्फ्यू नहीं लगा हुआ ना अभी। धारा 144 में प्रेस को नहीं रोका जाता। ये आपके खिलाफ तो सरासर अपराध है। वो जो ऑर्डर था 144 का वो भी अपराध था, लेकिन आपके ऊपर तो उससे भी बड़ा अपराध। तो सर आप कैसे बैठोगे? यहाँ तो पानी भरा हुआ है सब में सर। नहीं, पानी में क्या, हम तो कल भी बोल के गए थे अंगारे भी होंगे तब भी बैठेंगे, ठंड का मौसम है। अंगारे होंगे तब भी बैठेंगे। ये बाबा साहब की इज्जत की बात आ गई है, अब नहीं। पुलिस भी डंडे लेके खड़ी है सर। कोई बात नहीं, डंडे क्या, बंदूकें लेके भी खड़ी है, बंदूकें लेके भी खड़ी है, बंदूकें लेके भी खड़ी है, बंदूकें लेके भी सर खड़ी है। डिटेन भी कर सकती है पुलिस, देखिए मैं कह रहा हूँ बंदूकें लेके खड़ी है, गोली भी मार सकती है, मरवा दो गोली। तैयार है मरने के लिए। तो बहुत पहले से तैयार है। सारी छातियां तैयार है, मारे सब। करें। हम हटने तुम के लिए नहीं, तुम मरने इन्हें के लिए। कैप्चर करो, हम खा रहे हैं अपनी छाती पे गोली, करो कैप्चर, कैमरा रखो। और अगर आप लोगों को ये छूते हैं तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी लीगल टीम आपके पीछे खड़ी है। आपको ये हाथ लगाएंगे तो 500 वकील आपके पीछे खड़े होंगे, ये आप याद रखना बात। अगर ये आपको हाथ लगाते हैं, इतना आश्वासन मीडिया को तो कोई टच ही नहीं कर सकता। मीडिया को कोई टच नहीं कर सकता। बहुत हो गया, आप असली मीडिया हो। बिल्कुल। और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन एक गारंटी देता है, असली मीडिया को कोई टच नहीं करेगा। संविधान आपके प्रोटेक्ट करता है, 4th पिलर हो डेमोक्रेसी का। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे पार्लियामेंट है, जैसे एग्जीक्यूटिव है, समझ रहे हैं आप उसी तरीके से 4था पिलर हो देश का आप। वो क्रिमिनल मीडिया नहीं जो टेलीविजन और उस पर बैठी है, अडानी अंबानी और कार्यकर्ता है वो बीजेपी के, गुलाम, RSS के। वो नहीं, आप हो असली मीडिया, 4th पिलर। आपकी महत्वता जो है वो सुप्रीम कोर्ट के, पार्लियामेंट के बराबर है। इस बात को आप समझ लो मेरे प्रेस के साथियों, इस अपनी वैल्यू समझो। बिल्कुल। लोग जानना चाहते हैं गांव में है कि 144 कब लगाया जाता है, जिसकी दुहाई लगातार पुलिस दे रही है। 144 जहां भी लगाया जाता है बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है। वो तब लगाया जाता है जब लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम बड़ी होने वाली हो, जिसको आम कानून से, समझ रहे, कोई अपराध करता है तो उसको रोकने का काम पुलिस का है। अपराध से होने से पहले पुलिस को अगर जरूरत पड़ती है किसी प्रावधान की, वो है दफा 144 कि अगर कहीं अपराध होने की आशंका है, अगर कहीं अमन में, शांति में भंग होने की आशंका है, तो उसकी वजह से उनको 144 की पावर है। लेकिन वो बहुत छोटे समय के लिए उस समस्या को जो उस समय उत्पन्न हो सकती है उसको रोकने के लिए। ऐसा नहीं है कि 6-6 महीने के लिए आप 144 धारा लगा दो, इसलिए क्योंकि RSS और बीजेपी के या किसी भी सरकार के गंदे घिनौने अपराध छुपाए जा सके, पब्लिक का प्रोटेस्ट छुपाया जा सके, दबाया जा सके, उसके लिए धारा 144 लगाना अपराध है। और खास तौर पे यहाँ पे कितने प्रोटेस्ट हो रहे थे, डॉक्टर ऋतु क्योंकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती हैं, इसलिए जबरदस्ती पहली बार धारा 144 लगाई गई। तो ये अपने आप में SC/ST एक्ट का भी पर आपने भी तो कॉल दे रखी है ना कि ताला मारेंगे हम BC ऑफिस का, यूनिवर्सिटी का। तो ताला हमने खोलने के लिए, ताले तो लगे हुए हैं, जो अदृश्य ताला है ना वो आपको नजर नहीं आ रहा, ये अब नजर नहीं आ गया, अंदर जाने नहीं दे रहे। डॉक्टर ऋतु सेलेक्ट होके गई थी ना अंदर, ताला किसने मारा, हम ताला खोलने का काम कर रहे हैं।
पुलिस तो आंदोलन नहीं करने दे रही, वीसी दफ्तर तक कैसे जाएंगे? आप पुलिस देखिएगा। अपराध कर रही है ना, अपराध कर रही है पुलिस, और अपराधियों को रोकना हर एक भारत के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक का फर्ज है, चाहे वो पुलिस अपराध करे, चाहे अमित शाह अपराध करें, चाहे मोदी जी हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री, प्रातः वंदनीय प्रधानमंत्री का अगर कोई अपराध करते हैं तो वो रोकना देश की जनता के मालिकों का काम है। कल पुलिस ने आपको एक नोटिस भी दिया था। अब मैंने देख लिया, तभी तो मुझे पता लगा कितना बड़ा अपराध किया डॉक्टर रितु के खिलाफ, एससी कम्युनिटी के खिलाफ कितना बड़ा अपराध किया, वो नोटिस देने के बाद ही तो मुझे पता लगा है। ये जो एससी कमीशन और तमाम लोग हैं, वे लोग कहाँ सो रहे हैं? ये तो आपका काम है ना, फोर्थ पिलर का। तो कोई है ही नहीं। ये तो फोर्थ पिलर हो, आप पार्लियामेंट के बराबर हो, आप सुप्रीम कोर्ट के बराबर हो। अमित शाह के आदमी बैठे हैं अपॉइंटमेंट। आप लोग ये आपका काम है एक्सपोज करना। कमीशन में कौन आदमी? ये तो आपका काम है। आयोग ही नहीं है तो कहाँ? नहीं, आप लोग एससी कमीशन में जाके हमसे पूछिए ना। आई एम टेलिंग यू, नहीं, जो मेंबर है, सदस्य है अंजू बाला। आई डोंट नो अबाउट हर, मैं ज्यादा जानती नहीं, मेरा कभी इंटरेक्शन है, बट व्हाट आई एम सेइंग कि जो अभी वर्तमान में चेयरमैन है, उन्होंने सविता रॉय को सपोर्ट किया था। उन्होंने उसी समय सविता रॉय, उन्हीं के पास वो सारी प्रूफ्स वीडियोस हमारे पास हैं। रोई गाई कैसे उनके रूम में जाके थी, कैसे पूरा आरएसएस का जो एक प्लान बना के उनके साथ जा के मिली। तकरीबन कोई 13-14 लाख में इनकी डील हुई थी, क्योंकि वो बेचारा छोटा प्लेयर है, उसको नहीं पता होगा कि इसमें मतलब वो और भी दे सकती है कुछ। वो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, टाइम बाय टाइम हम सब देंगे। उसने उसका मुंह बंद कराया। अरुण हल्दर ने मेरे मिनट्स रिलीज नहीं किए थे उस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये सारी चीजें के सबूत के हम देंगे, सारी चीजों का प्रूफ हमारे पास है। प्लीज आप हमें धरना प्रदर्शन करने दें। डॉक्टर ऋतु संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर ऋतु संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बोल ऋतु हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। स्पॉट दिखा दूं मीडिया के साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जो प्रतिमा जो वो लगी थी वहाँ पे, वो वहाँ लगी थी और पुलिस वाले सामने खड़े थे जब वो लगाया जा रहा था सारा। देखो खाकी में गुंडागर्दी कैसे होती है, और यहाँ पे बाबा साहेब की प्रतिमा लगी थी। देखिए कैसे गंगा जल से धोया गया, ये देख लो पूरा कैसे है एकदम। पूरा एकदम ये गंगा जल से धोया गया है, क्योंकि इनकी नजरों में बाबा साहेब अछूत है, इनकी नजरों में हम अछूत है। हम यहाँ पे धरना कर रहे हैं और गंगा जल गौमूत्र से धोया, और जिनका हम भी सम्मान करते हैं, मैंने बार बार कहा, वहाँ प्रभु राम की वो लगाई गई और प्रचार किया गया, क्योंकि प्रभु राम को वहां स्थापित करने से पहले अछूतों को जहां वो बैठे थे, जहां बाबा साहेब की प्रतिमा थी, वो धोया गया। मैं कह रही हूँ पूरी कौम पे बात आ गई, अब ये पूरी कम्युनिटी पे बात आ चुकी है। ये फैसला आपके हाथ में, आपको क्या करना है कि अगर विश्वविद्यालयों को धोया जा रहा है गंगा जल से, तो आप सोचो कि जहाँ पे बाबा साहेब की प्रतिमा हटा के अगर वो एक स्टैचू या वो एक प्रतिमा इन्होंने लगाई थी, तो बाबा साहेब की प्रतिमा से क्या दिक्कत थी? ये बहुत सम्मान से उसको यहाँ रहने दे सकते थे, लेकिन ये इनकी चाल थी। इनको ये करना था, दिखाना था कि ये पूरा गंदगी फैल गई, यहाँ पे गंदा हो चुका है, अब पवित्र हो चुका है, इसलिए हटाया गया। सर ये जगह, अब आप इसके लिए कुछ कहेंगे? देख लीजिए आपके सामने बैठेंगे यहीं पे। बिल्कुल बैठेंगे, बिल्कुल। 1 मिनट पहले को बिछा लेते हैं, दे दो अपना अपना ये। जो तुम ना दोगे हम लड़के रहेंगे। आजाद देश में आजादी है, हक हमारी आजादी है, जान से प्यारी आजादी है, प्यारी प्यारी आजादी, पढ़ने लिखने की आजादी, पढ़ने लिखने की आजादी। जो तुम ना दोगे आजादी हम लेके लेंगे आजादी। वो संघवाद से आजादी, वो संघवाद से आजादी, वो मनुवाद से आजादी, वो मनुवाद भी मांगे आजादी, दलित भी मांगे आजादी, तो महिलाएं मांगे आजादी, तो आरएसएस से आजादी, तो ब्राह्मणवाद से आजादी, तो ब्राह्मणवाद से आजादी, तो संघवाद से आजादी, तो जातिवाद से आजादी, तो जातिवाद से आजादी, तो पितृसत्ता से आजादी, तो पितृसत्ता से आजादी, तो मनुवाद से आजादी, तो मनुवाद से आजादी। जो तुम ना दोगे आजादी तो छीन के लेंगे आजादी, तो छीन के लेंगे आजादी। अम्बेडकर वाली आजादी, अम्बेडकर वाली आजादी,